Good morning class. Today we are going to discuss about Newton-Raphson's methods. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूटन-रैप्सन मेथड्स के वर्किंग रूल को समझना होगा, उसके कंसेप्ट को जानने होंगे, उसका मेथड क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इन नॉन लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को ओनली वी विल फोकस, हम लोग किस चीज पर फोकस करते हैं, एप्रॉक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। बाइसेक्शन में क्या था क्लास, आइट्रेशंस 9th और 10th स्टेप पे जाते हैं। रेगुलर फॉल्स यानी कि फॉल्स पोजीशंस में क्या हुए हैं, स्टेप्स कम हो गए। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द न्यूटन-रैप्सन तो इसमें क्या होगा, आइट्रेशंस और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सबके ऑब्जेक्टिव वही होते हैं। सो प्लीज राइट डाउन, ज्योति राइट डाउन, न्यूटन लिख लीजिए फिर से, रैप्सन। क्लास यह लास्ट टाइम है कि मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद अगर आपके डाउट आते हैं प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आई कांट हेल्प इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो प्लीज यह एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज इसको बी सीरियस, इसको गंभीरता से लेते हुए आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। न्यूटन-रैप्सन्स मेथड, so here this is Newton-Raphson's method. आदित्य write down, आकांक्षा लिखिए न्यूटन-रैप्सन्स मेथड क्या है इसके, दिस इज वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल x, working rule is that working rule आकांक्षा सब्जेक्ट working rule क्या है इसे, we will write x n plus 1 is equal to x n plus 1 is equal to xn minus fxn। आकांक्षा आप प्लीज आप इसे ध्यान से लिखिए और कीजिए। और मैथ्स में मैं इस बार चाहूंगा कि इस बार आप जैसे मार्क्स लाएं तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे, तो एक्सपेक्टेशंस रखने से नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेशंस इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए। fxn, so here f dash xn, ये क्या है, दिस इज द वर्किंग रूल एंड कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस की मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चंस लेते हैं क्लास एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आपको एडजस्ट हो। सो प्लीज राइट x sit down, xn plus 1 is equal to xn minus fxn by denominator f dash xn। ये क्या है इसके, आकांक्षा हो जाओ। एक क्वेश्चन लेते हैं, using write down using Newton-Raphson method, find the real root of the equation, find the real root of the equation, find the real root of the equation, find the real root of the equation
3x is equal to cos x plus correct up to fourth decimal. ध्यान दीजिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड कि यह किस तरह का इक्वेशन है। किस तरह का इक्वेशन है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज आ गए। पहले इक्वेशन जो यहाँ पे है वो किस तरह का इक्वेशन है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे क्लास? फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि देखिए कैसे सॉल्यूशन। लेट वी विल सी गिवन जो फंक्शंस दिया हुआ है, गिवन fx is equal to, can be right or not right? ज्योति 3x minus cos x minus 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए इसे डिफरेंशिएट कीजिए। f dash x में भी डिफरेंशिएट या इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। What we will speak, what we will read, you say we will read as a differentiate, we will read as a derivatives. दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी कि डिफरेंशिएट हो या डेरिवेटिव्स हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा? f dash x है, क्या करना होगा? डेरिवेटिव्स निकालना, यानी डिफरेंशिएट निकालने होंगे। So here we will write f dash x equal to d by dx into 3x। क्या होते हैं क्लास? ज्योति डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट सेमेस्टर, d by dx into 3x इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा? सो बताइए, हो जाएंगे ना कांस्टेंट्स? यस सर। मैंने ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव सेड differential equation formula as well as integration formula on your individual numbers. So please you must keep in your mind this formula, otherwise you can't solve it. So f dash x, and here we will write 3, यहाँ पे क्या है? माइनस, but d by dx into cos x माइनस sin x, तो माइनस साइन एक्स इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ज्योति हो जाएंगे ना? डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएंगे ना? सो हियर वी विल राइट 3 प्लस साइन एक्स, 3 प्लस साइन एक्स। तो हमारे पास क्या वैल्यू एफ डैश की भी आ गई कि नहीं आ गई? यस या नो? आकांक्षा अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। y आदित्य, y we will put the value because in the equations in a previous method already हम लोग जानते हैं we need positive root and negative root, यानी कि हमें जरूरत है एक पॉजिटिव रूट का आना और एक नेगेटिव रूट का आना, चाहे वह 0 पे आवे चाहे 1 पे आवे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि until we do not meet the positive and negative. So here they will put n is equal to 0, 1, 2 ... n. Yes या no? So here fx equal to क्या है? 3x, sorry 3x नहीं तो नहीं कहा, fx is equal to इनको सही है 3x minus cos x minus 1, यही है ना fx की वैल्यू? yes या no? तो here what we will there, क्या करेंगे आप? f 0
तो 3 इंटू 0 माइनस cos 0 माइनस 1 आकांक्षा लुक एट cos 0। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 0 माइनस 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई है आप लोग माइनस 2 से इसका आंसर आएगा -2। वो तो मुझे भी पता है cos 0 का वैल्यू -1 इक्वल टू क्या आ जाएंगे क्लास -2। कोई डाउट यहाँ पे? बट यहाँ पे कौन सा रूट मिला हमारे पास माइनस भी यानी कि नेगेटिव रूट। यस चलो अगेन वी विल पुट द वैल्यू 1 को पुट करेंगे। सो हियर fx यानी कि f1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस cos 1 माइनस 1। ओके क्लास आप लोग को बता चुके हैं कि इफ वी वांट टू चेंज रेडियन को डिग्री से बदलने के लिए व्हाट वी शुड डू क्या करना चाहिए वी मस्ट 180/5। तो हमारे पास क्या है cos 1 तो यहाँ पे देखिए रफ में ऐसे बॉक्स बनाइए रफ हर चीज को तोड़ के अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ तभी तो टॉपर TOPP यार ऐसे ही लग जाएगा। तो उसके लिए काम करना होगा इतना आसान है टॉपर लिखवाने में। देखिए यहाँ पे here cos 1 है ना तो क्या करेंगे 180 डिग्री बाई पाई होता है ना हमारे पास 180 डिग्री बाई पाई। अब यहाँ पे जैसे आप इसे करेंगे तो 180 डिग्री बाई पाई क्या आएंगे क्लास बताइए ज्योति 180 डिग्री बाई 5 क्या आएंगे 57 पॉइंट। अब कैलकुलेटर छोड़ दीजिए मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 57.2958। यस या नो ज्योति 57.2958। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो हियर वी विल राइट 3 into 1 minus 57.2958 into 1 minus 1। yes या no आकांक्षा yes या no वेरी गुड। कितने वैल्यू आएंगे 3 minus 57.2958 minus 1। इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे देन you will find 1.459। दिस इज कौन सा रूट मिला यहाँ पे पॉजिटिव रूट प्लस VE रूट मिल चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी वी हैव ऑब्टेन्ड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? आकांक्षा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। देखिए न्यूटन रैप्सन्स मेथड में कुछ बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लुक है। अब देखिए 0 और 1 के बीच में हमें एक इनिशियल वैल्यू को कंसीडर करना होता है। यस या नो? यस या नो? तो हमें क्या करना होगा वी मस्ट कंसीडर। इसको एक साइड रख दीजिए। कोई डाउट? अब क्या करेंगे 0 इसको A मान लीजिए B मान लीजिए कुछ भी मानिए उससे बहस नहीं। 0 और 1 के बीच में क्या 0.4 ले सकते हैं कि नहीं? इनिशियल वैल्यू we will take इनिशियल वैल्यू ऑफ A यानी कि हो सकता है 0.4 भी ले लें 0.5 भी ले लें 0.6 ले लें 0. कुछ भी ले लें। बट एक स्टैंडर्ड कहा जाता है
कि 0.5 के बाद ही लीजिए। तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे? हियर वी विल टेक इनिशियल वैल्यू दैट इज x नॉट यानी कि इनिशियल वैल्यू इक्वल टू 0.06। यस या नो? ज्योति समझ में आ रहा है? ये क्या है? दिस इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज इनिशियल वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0.6 हो गया कि नहीं हो गया? कहां से आया पता चला? हम 0.4 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसीडर क्या किया हमने? यहाँ पे 0.6 को कंसीडर किया। यहाँ तक कहीं को कोई डाउट? चलिए, आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। पर अभी हमारे पास इक्वेशंस भी तो बचे हुए हैं। व्हाट? जल्दी x n प्लस 1 इज इक्वल टू x n माइनस fxn fx 3x माइनस cos x माइनस 1, यही है ना? बाय डिनोमिनेटर f dash x 3 प्लस sin x। और जब आप इसको करेंगे व्हाट? एलसीएम करेंगे, लघुत्तम समापन। तो व्हाट वी विल राइट? 3xn 3 प्लस sin x माइनस 3x माइनस cos x माइनस 1 बटा में डिनोमिनेटर, ऊपर को अंश यानी न्यूमरेटर, नीचे को हर यानी कि डिनोमिनेटर, 3 प्लस sin x। देन हियर वी विल राइट, तोड़ के समझिए अच्छा से, ज्योति आप खास के। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो रह गया 3x सब हो जाएंगे कि नहीं? हाँ छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 3 अब हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए हियर 3xn प्लस xn sin xn माइनस 3xn प्लस माइनस प्लस cos xn माइनस 1। यस या नो? ज्योति 3 प्लस sin xn, तो यहाँ माइनस 3xn है और ये प्लस 3, दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं? हो गया ना क्लास? हमारे पास क्या वैल्यू आएंगे बताइए? यही है ना सही? xn sin, यही है ना? आदित्य चेक कीजिए, sin xn प्लस cos xn माइनस 1 बटा में 3 प्लस sin xn, यही है? कोई डाउट क्लास? कोई डाउट? xn sin xn प्लस cos xn, अच्छा माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये चूंकि माइनस ब्रैकेट में है ना प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही होने। ये सब तो ह्यूमन मिस्टेक है, आपको ये धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो आई थिंक क्लास यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? ज्योति कोई डाउट है? सो क्लास xn sin xn प्लस cos xn प्लस 1 प्लस बाय डेरिवेटिव 3 प्लस sin xn। And right now please we will start the iteration first. Here we will start iteration first. यहाँ से हम लोग iteration से start करेंगे। आदित्य look at, sit down, रहने दीजिए। आकांक्षा please, this live class is going on, so please be mentioned. Next time in live classes all the activities are recorded in your camera, so please understand the concept of live classes. So right now we are going to find the iteration first. अब हम लोग क्या करेंगे? We are capable to find iteration
iteration first. Yes या no? Iteration first. Put the value of n is equal to 0 in what? In this. इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे. Put the value of n is equal to 0 into equation. Very good. अच्छा ज्योति इंटेलिजेंट हो गई. एक है यहाँ पे x n plus 1 is equal to x n sin x n plus cos x n plus 1 बटा में डिनोमिनेटर 3 plus sin x n. Yes या no? आदित्य क्लियर है? So here there x0 plus 1 x naught plus x naught sin x naught plus cos x naught plus 1 by denominator 3 plus sin x naught. Yes या no? ज्योति. अब हमारे पास क्या है? We have what? Initial value क्या है हमारे पास? We have x naught equal to 0.06. Now we will put initial value. Into above Akanksha. So here x1 is equal to x naught की वैल्यू कितनी है? 0.6. प्लीज ध्यान दीजिए, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन. दिस इज द लास्ट टाइम. अगर आप नहीं समझ रहे हैं, सीरियस नहीं है, तो प्लीज x1 40 मिनट्स 30 मिनट भी आप अगर गंभीर नहीं है, ट्राई तो 30 मिनट, जितने भी इमरजेंसी कॉल हो. सो प्लीज 35 मैथ्स है. आप अपना जो डिस्टर्बेंस करते हैं, दूसरे का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है. फ्लो चलता रहता है ना, बहुत सारी चीज ध्यान में रहती है. सो प्लीज 30-40 मिनट्स मेंटेन कीजिए. x1 इज इक्वल टू, फिर x नॉट की वैल्यू पुट करेंगे हियर 0.06, फिर sin 0.06 प्लस cos 0.06 प्लस 1 बटा में डेरिवेटर 3 प्लस sin 0.6. ये वैल्यू आएंगे. यस या नो? अब क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.6 को क्या है? रेडियन में, इसको रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट टू डिग्री. सो व्हाट, आप लोगों को पता ही है 0.6 को जब आप करेंगे, व्हेन यू विल फाइंड 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का वैल्यूज कितने हमारे पास आए थे? 57.2958. सो हियर देयर 0.06 क्योंकि कितनी वैल्यू आई थी? 57. तो 57.2958 into 0.6. यस या नो? लिख सकते हैं ना क्लास? फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? फिर 0.6, तो फिर इसमें वैल्यू ये आ जाएंगे 57.2958 into 0.6 plus 1. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, when you will calculate of this expression use by the help of scientific calculator, then you can find the exact value 3 plus 57.2958 into 0.6. Then you can find x1 की वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास? x1 इक्वल टू 0.06
0.6071 iteration first complete. Yes, कैलकुलेशंस में साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इन एडिशनल यू विल फाइंड देन आगे. सो फाइनली यू विल से x1 की वैल्यू कितनी है इटरेशन फर्स्ट में 0.607 हुआ. अब राइट नाउ वी विल गो इनटू द इटरेशन 2 बिकॉज़ दो वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स होना चाहिए. तो अगला वैल्यू देखते हैं. लेट ज्योति, सब क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड. इसमें टेबल नहीं बनाएंगे क्लास, यहाँ पे आइटरेशन स्टेप से ही बना लिया हमने. राइट नाउ जैसे बाइसेक्शन में था ना कि टेबल ए बी सी करके, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है. पहले तो डायरेक्ट निकल रहा है ना, यहाँ पे मेथड चेंज हो गया तो टेबल की जरूरत क्या है. फिर देन we will put iteration Jyoti, write down iteration second, put the value of n is equal to 1 into equation first. Yes या no? हमारे पास इक्वेशन क्या है, xn plus 1 is equal to xn plus 1 is equal to xn sin xn plus cos xn plus 1 बटा में डिनोमिनेटर क्या है 3 plus sin xn. अब यहाँ पे पुट करेंगे. सो here n plus 1 यानी 1 plus 1 हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ज्योति हो जाएंगे ना. फिर देन x1 sin x1 plus cos x1 plus 1 बटा में डिनोमिनेटर 3 plus sin x1 and then x2 is equal to x1 sin x1 plus cos x1 plus 1 बटा में 3 plus sin x1. Now we will put the value of x1 is equal to 0.6071. किसको पुट करेंगे 0.6071 को इसमें इक्वेशंस में. सो हियर ज्योति 0.6071 यस या नो. फिर sin 0.6071 यस या नो. फिर आदित्य फिर प्लस cos 0.6071 आदित्य. बाद में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दिन पे बैठ के, बोर्ड पे फिलहाल देख लीजिए, बेटर आपके लिए होगा. फिर प्लस 1 फिर बाय डिनोमिनेटर 3 प्लस sin 0.6071 और जैसे वैल्यू को हम पुट करेंगे देन वी कैन फाइंड आउट 0.6071 इनटू sin 0.6071 रेडियन में कन्वर्ट किए थे तो कितने आए थे आकांक्षा 57.2958 इनटू 0.6071 फिर प्लस इसकी कितनी वैल्यू है 57.2958 इनटू 0.6071 प्लस 1.
यस या नो? ज्योति, फिर 3 प्लस साइन, साइन नहीं लिखेंगे, हियर देयर यू विल राइट 57.2958 इनटू 0.6071। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन यू कैन फाइंड क्या वैल्यू आएंगे, बताएंगे आकांक्षा से 0.6071, यानी कि दैट इज x2 की वैल्यू कितने हैं हमारे पास? आकांक्षा कितने हैं? 0.607। x1 का वैल्यू कितना है? 0.607। दोनों वैल्यू अप्रोक्स मिल गया ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिखते? कैन वी राइट और नॉट राइट? क्या लिखेंगे? हियर वी विल राइट। क्या लिखेंगे क्लास? हियर वी विल राइट, आंसर्स में लिखेंगे नीचे हेंस, हियर नहीं, हेंस desired root, desired root कितना है हमारे पास? ज्योति, desired root कितने हैं? 0.6071। hence desired root is 0.6071। correct up to 4th decimal places। क्लास, क्या आप सभी के न्यूटन रैप्सन मेथड के कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं? यस। करेक्ट अप टू 4th डेसिमल मतलब डेसिमल का पोजीशन, दिस वन। आइटरेशन थोड़े तब लिखा हुआ। कोई डाउट इनमें? किन्हीं को कोई डाउट? यानी कि सर जहाँ एप्रोक्स वैल्यू निकल जाएगा वहाँ आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, वही इसके यही तो बाइसेक्शन में थे ना, जो वैल्यू अप्रोक्स हुई। देखिए हर मेथड में क्या होता है, आइटरेशंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। न्यूटन रैप्सन्स 2 मेथड सफिशिएंट है, 3 मेथड सफिशिएंट। देख रहे हैं कैसे आइटरेशन मेथड फर्स्ट बनाया है, फिर सेकंड बनाया है। फर्स्ट वाले में क्या है, n की वैल्यू को 0 पुट किए हैं, सेकंड वाले में क्या किए हैं, n की वैल्यू को 1 पुट किए हैं, और इस तरीके से बना के हमारे वैल्यू अप्रोक्स मिल जाएंगे। सो राइट नाउ आप लोगों को असाइन में राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर्स, मैं लेक्चर्स को पूरा करने जा रहा हूं, बट इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस आदित्य, but if you do not practice regularly, अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करते हैं then you cannot understand the concept of Newton-Raphson's method in any circumstances. That's the very important point. इसलिए प्लीज आज से फिर मैं रिपीट करा दिया, क्लियर भी करा दिया, और इसी के साथ हम लोगों का यूनिट 4 न्यूमेरिकल मेथोडोलॉजी में न्यूटन रैप्सन्स मेथड के कांसेप्ट क्लियर हुए। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।